प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नवरात्रि में कलश की स्थापना सही तरीके से कैसे की जाती है, नारियल का मुख किस तरफ किया जाता है आदि संपूर्ण व सटीक जानकारी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पर इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर से कर लें। आइए जानते हैं कलश की स्थापना की संपूर्ण जानकारी। अब कलश स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम चौकी को स्थापित करना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले चौकी की स्थापना करते हैं। उसके लिए जिस जगह चौकी स्थापित करनी है आप उस जगह को स्वच्छ कर लें और गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें। फिर उस स्थान पर थोड़ी सी हल्दी लेकर लीप लें और आटा और रंगों से रंगोली यानी चौक बना लें। फिर उसके ऊपर चौकी रखें। चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। उसके ऊपर ही हम कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम हमें एक पात्र की जरूरत होगी। वह पात्र स्टील का नहीं होना चाहिए। वह पात्र अर्थात लोटा चांदी या तांबे का ही होना चाहिए, या मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का कलश स्थापित कर रहे हैं तो वह कोरा ही होना चाहिए, अर्थात नया मंगाकर ही करें। रखा हुआ कलश स्थापित ना करें। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम कलश को अच्छे से स्वच्छ कर लें। उसमें गंगा जल डालें, हल्दी की गांठ डालें। अगर हल्दी की गांठ ना हो उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल सकते हैं। 1 रुपये का सिक्का डालें, शहद डालें, उसके अंदर अक्षत डालें, दूर्वा डालें और माता को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय होते हैं, इसलिए वह कलश के अंदर डाल दें। अब कलश को स्वच्छ जल से मुख तक भर दें। कलश के मुख पर कलावा बांधें जो कि वस्त्र का प्रतीक होती है। इस तरह हम कलश को वस्त्र अर्पित करते हैं। अब कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश के अंदर आम के 5 या 7 पत्ते लगाएं। अगर आम के पत्ते ना हो तो केले के पत्ते ले सकते हैं। यदि वह भी ना हो तो अशोक के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर रोली से टीका लगाएं। फिर एक प्लेट में चावल लें जो कि टूटे नहीं होने चाहिए। उस पर प्लेट को कलश के ऊपर रखना है। प्लेट चांदी या तांबे की ही होनी चाहिए। भक्तों, कलश के ऊपर रखे गए अक्षत धन धान्य को हमारी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, हमेशा बरकत होती है। इसलिए कलश के ऊपर अक्षत अवश्य रखें। अब उसके ऊपर हम नारियल स्थापित करेंगे। अब एक नारियल ले लें। नारियल हमेशा जटा वाला ही होना चाहिए। हो सके तो नारियल पानी का ही लेना चाहिए। अब नारियल पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें और रोली से टीका लगा दें। नारियल के ऊपर कलावा बांधें। अगर आपके पास हो तो लाल कलर की चुनरी नारियल से लपेट दें। अगर चुनरी ना हो तो कलावा ही बांध दें। भक्तों, कलश के ऊपर रखे गए नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए यह बहुत ही आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि गलत तरीके से रखा गया नारियल हमेशा परेशानी लाता है। यदि नारियल का मुख हम नीचे की तरफ करके रखते हैं, अर्थात कलश की तरफ करके रखते हैं, तो हमारे शत्रुओं की बढ़ोतरी होती है। और यदि नारियल का मुख हम ऊपर की तरफ करके रखते हैं तो हमेशा हमारे घर में बीमारी लगी रहती है। यदि नारियल का मुख
सामने की तरफ अर्थात पूर्व दिशा की तरफ करके रखते हैं तो व्यापार में हानि होती है, धन धान्य में हानि होती है। इसलिए नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की तरफ करके ही रखना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति पूजा कर रहा है नारियल का मुख उसकी तरफ ही होना चाहिए, चाहे वह किसी भी दिशा में बैठा हो। भक्तों, पूजा हमेशा दक्षिण दिशा में कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में असुरों का वास होता है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके की गई पूजा कभी सफल नहीं होती। इसलिए दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में मुख करके पूजा कर सकते हैं। भक्तों, अब हम कलश को चौकी पर स्थापित करेंगे। इसके लिए हम सर्वप्रथम अक्षत लेंगे और कलश को हमेशा माता के सीधे हाथ की तरफ ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि गलत तरीके से स्थापित किया गया कलश खंडित माना जाता है। इसलिए माता के सीधे हाथ तरफ अक्षत का आसन देंगे और अक्षत में अष्टदल कमल का चौक बनाएंगे। तत्पश्चात उसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। भक्तों, कलश स्थापना करने के बाद कलश को हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है और 9 दिन तक कलश को इसी स्थान पर स्थापित करे रखना है और उसी जगह कलश की पूजा करनी है। इस तरह कलश की स्थापना पूर्ण होती है। बोलो महाशक्ति महामाया की जय।